हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2023-24 से, मतलब जो 2024 में एग्जाम लगेगी आपकी, उसमें जो आपका भूगोल का प्रैक्टिकल जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो प्रैक्टिकल होने वाला है बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल तरीके से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। देखिए इसके अंदर आपके बुक जो आपकी होगी, मतलब जो मार्केट में आपकी जो प्रायोगिक की जो बुक आती है, उस बुक को आपको पहले तो खरीदना है। ठीक है, किताब लेके आनी है। उस किताब को जब आप देखोगे तो उसमें आपको 4 लेसन दिखेंगे। अध्याय पहला जो कि आंकड़े, स्रोत और संकलन से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 आंकड़े का प्रक्रमण। तीसरा अध्याय 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। और चौथा है स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखिए टॉपिक आज हमारा है कि प्रैक्टिकल फाइल हम कैसे बनाएं और हमारा प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक का काम कैसे होगा। देखिए कुल मिला के मैं आपको बात बता दूं कि ये जो 4 लेसन हैं, यही 4 लेसन आपको एग्जाम में आपको नंबर दिलाने वाले हैं। अब वो कैसे दिलाएंगे, किस तरीके से, इन्हीं 4 लेसन में से आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, इन्हीं 4 लेसन में से आपका मौखिक होगा, इन्हीं 4 लेसन में से आपका लिखित प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए अगर मैं अब ये जो साल है इससे अगर मैं पिछले साल में जाऊं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, शुरू में बता देता हूं आपको। मैं आपको पता होना चाहिए आपके 2 चीज़ें पहले चला करती थी। एक आपका प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जिसके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से टेबल होती थी और उस पर आपका प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, ग्राउंड में ये प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, ये प्लेन टेबल सर्वे है, ये अब आपके कोर्स से हट चुका है, नहीं आएगा। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, क्रॉस है, ये हट चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, ये तो 2-3 साल पहले ही हट चुका था ये टॉपिक तो। ठीक है, पहला तो ये। अब दूसरा जो टॉपिक है, ये जो हट चुका है, इस टॉपिक की बात कर लेते हैं जो पिछले साल बच्चों ने किया है, गुरुजी ने करवाया। ये है क्षेत्रीय सर्वे या सर्वेक्षण। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का तात्पर्य ये होता है कि आप लोग गांव में जाते थे, गांव के अंदर आप सर्वे करते थे कि जैसे कि मान लीजिए कोई गांव है और खान भाकरी गांव है या भांडारेज है या कोई भी गांव हो सकता है। ठीक है, वहां पे आपको जाना है और वहां पर जाने के बाद वहां पर आपको सर्वे करना है कि गांव की स्थिति कैसी है, गांव में कितने लोग रहते हैं, जाति वाति, पशुपालन, सब कुछ पढ़ना था उसके अंदर। तो इसमें से एक फाइल बनती थी, ये फाइल भी आपको इस बार नहीं बनानी है। ठीक है, मतलब कि ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर है। प्लेन टेबल सर्वे भी हट चुका है जो आज से 2 साल पहले हट चुका था, और आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो फाइल है, ये जो आपको गांव में जाके करनी थी, ये फाइल भी पिछले साल थी, इस साल इसको भी हटा दिया गया। मतलब आपके 2 टॉपिक जो है वो हट चुके। पिछली बार जो थी 2 फाइल बनती थी, एक तो सर्वेक्षण फाइल और एक अभिलेखन, जो अभिलेख, प्रायोगिक अभिलेख की जो किताब होती थी, इसमें से फाइल बनती थी। अब आपके एक ही फाइल बनेगी, ये हट चुकी है। अब जो फाइल बनने वाली है वो आपके प्रायोगिक अभिलेख, मतलब आपके जो ये 4 लेसन है, इस 4 लेसन में से आपको एक फाइल बनानी है। केवल एक ही फाइल आपको तैयार करनी है और बिल्कुल दिमाग से सब कुछ गायब कर दीजिए। अब आपको करना क्या है सुन लीजिए। देखिए आपके सामने ये 4 लेसन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 लेसन में से आपको 2 काम करने हैं। वो काम क्या करने हैं? सबसे पहला काम तो आपको करना है लिखित प्रश्न पत्र। ठीक है, एक तो आपका लिखित प्रश्न पत्र आएगा। इस लिखित प्रश्न पत्र में होना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। एग्जामर जो आएगा वो एक प्रश्न पत्र आपको देगा, वो प्रश्न पत्र बनाएगा कहां से? इन 4 लेसन में से। ठीक है, ये 4 लेसन आपको तैयार करने, जो आपके सर ने करवा दिया होगा या फिर करवाएंगे। इन 4 लेसन में से 4 क्वेश्चन आपको देंगे आगे वर्षन में। मतलब जैसे कि अध्याय नंबर पहला, तो प्रश्न नंबर यहां से पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके इस लेसन में से आएंगे, जो होगा लिखित प्रश्न पत्र। एक प्रश्न जो है, ठीक है,
एक प्रश्न जो है वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होने वाला है। आगे बात समझ में, देखिए इस तरीके से प्रश्न नंबर पहला ये 4 अंक का होगा, प्रश्न नंबर 2 ये भी 4 अंक का होगा, प्रश्न नंबर 3 ये भी 4 अंक का होगा, प्रश्न नंबर 4 ठीक है ये भी 4 अंक का होगा। टोटल नंबर आपके 16 अंकों का ये लिखित प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये लिखित प्रश्न है, ये 4 लेसन जो आप पढ़ोगे, इन 4 लेसन में से ही हर लेसन में से एक एक क्वेश्चन पूछेगा और वो एक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का और टोटल हो गया 16। यहां तक आपकी चीज समझ में आ गई होगी। आपको पहला काम तो ये लिखित प्रश्न पत्र आपको तैयार करना। लिखित प्रश्न पत्र में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि पहला अध्याय है, इसमें आंकड़ों के बारे में पूछ ले कि भाई आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। कई मैथमेटिक्स सवाल भी इसमें आएंगे, ठीक है, जैसे आंकड़े का प्रक्रमण, जिसके अंदर आपके कई क्वेश्चन आंसर आएंगे जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, कोटि संबंध, है ना, वृत्तारेख, ऐसे कई चीजें आएगी। अभिलेख जिसके अंदर दंडारेख, ऐसे कई आरेखों के बारे में पूछेंगे। इसमें स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे कि सूचना से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित ये लेसन है। इसमें से जैसा भी वो पेपर बना के लेके आएगा, कुल मिला के बात ये वही पेपर बना के लेके आएगा। इन प्रश्न पत्र को इसमें से ही आपको ये प्रश्न पत्र तैयार करना है, 16 अंक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना। दूसरा काम देखिए, दूसरा काम भी इसी से संबंधित है, ये है फाइल से संबंधित काम। अब फाइल से संबंधित काम क्या करना है आपको, प्रायोगिक अभिलेख, अभिलेख आपको तैयार करना है, प्लस इसी में से आपके होगी मौखिक। क्लियर, आगे बात समझ में। आपको 2 काम इसमें से तैयार करने। पहला काम तो क्या करना है, प्रायोगिक अभिलेख आपको इसमें तैयार करना है। मतलब ये कि ये जो 4 आपके लेसन हैं, इन 4 लेसन में जो थॉर्टिकल पार्ट है, मतलब जैसे किताब होती है लेसन नंबर पहला, और लेसन नंबर पहले के अंदर जो जो चीज दी हुई है उन सब चीजों को आपको इस प्रायोगिक फाइल में आपको तैयार करना है। प्रायोगिक फाइल कैसी होगी मैं आपको बताऊंगा आगे, जो थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे, पर अभी तो आप केवल समझ लीजिए कि एक फाइल आपको, अभिलेख मतलब फाइल आपको तैयार करनी है, ठीक है। फाइल कहां से तैयार करनी है, तैयार करनी है इन 4 लेसन में से। कैसे करनी है, हर लेसन के अंदर जो थॉर्टिकल वाला जो टॉपिक दिए हुए होते हैं, जैसे अपन किताब पढ़ते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए किताब आप पढ़ने शुरू की, आंकड़े किसे कहते हैं उसका वर्णन दिया हुआ है, आंकड़ों के प्रकार उसका वर्णन दिया हुआ है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, जो भी XYZ जो भी उस किताब में इस लेसन के अंदर लिखा हुआ है उसको सोच समझ के अच्छा सा आपको एक नोट्स जिसे हम बोलते हैं, वो नोट्स जो हम तैयार करते हैं वो इस फाइल के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। ये फाइल जो है उसके बारे में बताऊंगा, इसमें डायग्राम भी होंगे, सब कुछ इसमें तैयार होंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो अभिलेख है ये आपका होगा 10 अंकों का। अगर आपकी फाइल अच्छी है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे, बेकार होगी, अच्छी नहीं बनाओगे तो भैया 10 नंबर आपके कुछ भी 5, 6, 3, 4 कुछ भी आपको काट लेगा, ठीक है। और मौखिक जो आपका ये है, यहां पर मौखिक जो है मतलब जो आपने 4 लेसन में से जो थॉर्टिकल पार्ट आपने फाइल में तैयार किया है, उस फाइल के अंदर से आपसे मौखिक पूछेगा कि आपने किस तरीके से आपने तैयार किया, उसमें जो 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 आपने लिखा है पूछ ले आपसे, आंकड़े किसे कहते हैं, वृत्तारेख किसे कहते हैं, वृत्तारेख का सूत्र बताइए, कुछ भी XYZ, इन 4 लेसन में जो भी होगा मौखिक पूछेगा। ये आपके 4 अंकों का होगा, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए, 10 और 4 14 नंबर, ठीक है। यहां पे 16 अंक हो गए और 14 नंबर आपके ये हो गए, तो टोटल कर दीजिए 16 प्लस 14 बराबर 30 अंकों का आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। अब बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 काम करने हैं। पहला, और यही 4 लेसन जो है, ये जो आपके 4 लेसन है, इन्हीं 4 लेसन में से आपके ये दोनों काम आपको करने हैं। एक लिखित प्रश्न पत्र जिसके 4 प्रश्न आपको इसमें से तैयार करने, जो भी आपको देंगे, हमें तो पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, कहीं से भी वो 4 क्वेश्चन बना के दे सकता है, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, तो इसलिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, इन्हीं 4 लेसन में से आपको क्या तैयार करनी है, प्रायोगिक फाइल अभिलेख तैयार करना है, और उसी में से वो सर पूछेंगे आपसे मौखिक।
10 नंबर की फाइल होगी और 4 अंकों की मौखिक आपकी होगी। 14 और 16 आपके 30 अंकों का काम आपका हो गया। ठीक है, यहां तक तो आपके समझ में आ गया हो कि भाई हमें इस 4 लेसन का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन 4 लेसन ही है, पूरा प्रैक्टिकली 4 लेसनों के ऊपर टिका हुआ है। पेपर भी इसी में से बनेगा और फाइल भी। सिंपल तरीके से फाइल भी इसी में से बनेगी और पेपर भी इसी में से बनेगा, और इसी पेपर में मतलब इसी फाइल और पेपर में से ही आपका क्या होगा, मौखिक होगा। 3 चीज आपको इसमें करनी है, फाइल, पेपर और मौखिक आपके इस फाइल में से पूछेगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अनुसार आपको फाइल कैसे बनानी है। लिखित प्रश्न पत्र तो आपके समझ में आ गया होगा भाई, 4 लेसन देने हैं, 4 क्वेश्चन देने हैं और 4 में से आपको चारों के चारों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। जैसे आपके एग्जाम लगती है, उस एग्जाम के अंदर आपके 28-30 क्वेश्चन आते हैं वार्षिक एग्जाम में और आप उसको हल करते हो, वैसे ही ये 4 लेसन है। इन 4 लेसनों के अंदर से आपके ये 4 लेस क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको आंसर देना। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मौखिक वाला जो टॉपिक है, ये मत समझना कि आपको ये मौखिक आप इन्हीं 4 लेसनों में से पूछेगा। आपसे आपने जो 2 किताबें पढ़ी है, ठीक है ना, जो कोर्स में आपकी किताब आई है, उस कोर्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, लिंग अनुपात क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, बस्तियां क्या होती है, जो भी आपने पढ़ा है उन सब के बारे में भी, जो आपने किताब में कोर्स में तैयार किया है, वो भी आपके मौखिक के अंदर पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि इन 4 में से पूछे, आपके सिलेबस में से भी वो पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं बोर्ड के अनुसार आपको फाइल कैसे तैयार करनी है। सिंपल तरीके से कम पैसे वाली फाइल में आपको बताने वाला हूं। यहां तक आपको उतारना है तो उतार लीजिए। देखिए भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने लिखा हुआ है बोर्ड के अनुसार फाइल। देखो, मैं आपको बता दूं कि पहले, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस चलता था, उसमें एक किताब आया करती थी। वो पब्लिकेशन गवर्नमेंट का ही था। गवर्नमेंट एक किताब देती थी, उस किताब के अंदर ही क्वेश्चन आंसर लिखे होते थे। वो लेसन यही होते थे, इन्हीं के क्वेश्चन आंसर दिए होते थे। मैं एक छोटा सा डेमो आपको दे देता हूँ। इस टाइप की किताब होती थी, गवर्नमेंट की होती थी। ठीक है ना, ये तो आपके प्राइवेट निजी पब्लिकेशन है, लेकिन गवर्नमेंट की भी किताब आती थी। और गवर्नमेंट क्या करती थी कि जैसे कि आपके सामने ये लेसन नंबर पहला है, ठीक है, आंकड़े स्रोत संकलन। ठीक है, जैसे पहला लेसन आपका सामने दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना होता था आपको कि जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है और इसमें आंसर लिखना होता था। ठीक है ना, ऐसी किताब गवर्नमेंट पहले छापती थी और मार्केट में आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, क्यों, उसका कारण भी बता देता हूं। उसका कारण ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें जो क्वेश्चन लिख दिया, अब इसमें जो आंसर लिखने का जो मैटर है, देखिए अब इसमें 2-3 लाइनें दी हुई है। अब इसमें मान लीजिए आपको आंसर थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो गिच पिच मामला हो जाता था और फाइल भी ढंग की नहीं। और दूसरी चीज क्या, एक अपनी संतुष्टि जैसा आंसर जो होता है वो हम नहीं दे पाते। टीचर जो पढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसके अंदर नहीं लिख पाते। ठीक है, क्योंकि जगह ही बहुत छोटी छोटी है। तो आपको भैया ऐसी फाइल आपको तैयार नहीं करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे पब्लिकेशन जो होते हैं उसको आपको यूज में नहीं लेना है। उसका कारण मैं बता देता हूं भैया। देखो, सीधी सी बात है, आप खुद अगर मेहनत करके फाइल बनाओगे, खुद की फाइल, ठीक है, तो जो एग्जामर होता है वो भी सोचता है कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, और ये पब्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा। दूसरी चीज, 80-90 रुपए की आपकी पब्लिकेशन वाली फाइल आएगी ऐसी। ठीक है, क्या मतलब ऐसे इतना पैसा खर्च करने से, इतना पैसा खर्च आपको नहीं करना। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, मार्केट में ऐसे फुट्टे वाली फाइल आती है, देखो इस तरीके से, आपने देखी होगी, ब्लैक फाइल, है ना। अब ये जो ब्लैक फाइल है, हम कहते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ब्लैक फाइल। ठीक है, ब्लैक फाइल, इसको मैं तो ये कहता हूं भाई ब्लैक फाइल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है, मार्केट में जाना है, आपको ये फुट्टा खरीदना है। ठीक है, देखो इस तरीके का फुट्टा होगा। ठीक है, आपको ये खरीद लेना। एक कवर जो है आपका 10 से 15 रुपए का आता है। कितने का आता है, एक कवर जो होता है वो 10 रुपए का आ सकता है, 20 रुपए का आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, इस फाइल के अंदर आपको पेज लगाने हैं। ठीक है, अब पेज कैसे होंगे,
एक पैकेट खरीदना है आपको, एक पैकेट खरीदना है और वो एक पैकेट भी मुश्किल से 20 रुपए का आएगा। ठीक है, अब वो कैसा आएगा वो सुन लो। एक पैकेट के अंदर जो पेज आएंगे वो इस तरीके से पेज आएंगे, लाइनिंग वाले पेज। ठीक है, इसी पेज के ऊपर एक साइड तो लाइनिंग होगी और इसी पेज के पीछे की साइड व्हाइट पेज होगा। ठीक है, लाइनदार पेज एक साइड और दूसरी साइड इसी पेज के दूसरी साइड व्हाइट पेज होगा। समझ में आ गई बात? मतलब ये जो फाइल होगी, ये जो फाइल के जो पेज होंगे वो होंगे A4 साइज के। ठीक है, आप मार्केट जाइए और उनसे बोल देना भैया इतना बड़ा ब्लैक फाइल का फुट्टा जो होता है उसके हिसाब से A4 साइज के पेज दे दो। बस इतनी सी बात आपको कहनी है उसको, वो आपको ऐसी फाइल बना के दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो दो कवर, एक कवर और एक पेज का पैकेट जो है 20 पन्ने 15 पन्ने ऐसे कुछ आते हैं। ध्यान ये रखना कि एक साइड लाइनिंग होगी और इसी पेज के पीछे व्हाइट पेज होगा। ठीक है, A4 साइज के ये पेज होंगे, इस साइज के वो पेज आएंगे। क्लियर? इस फाइल को हम बोलते हैं ब्लैक फाइल। ठीक है, इसको ब्लैक फाइल कहते हैं, ज्योग्राफी की लैंग्वेज इसको ब्लैक फाइल कहते हैं। किसी भी तरह के पब्लिकेशन वाली फाइल आपको नहीं लेनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इस तरीके की पब्लिकेशन वाली फाइल नहीं लेनी है। 80-90 रुपए की ये फाइल आती है। आपका ये पूरा पैकेज जो है पूरा ही 30 या 40 रुपए का आपका ये फाइल बनेगी। समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि जो ये फाइल है, इसके जो ये लाइनिंग वाले पेज है, इस पे तो आपको क्या करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखने। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रश्न इसमें लिखेंगे, प्रश्न नंबर पहला और क्वेश्चन लिखेंगे आंकड़े किसे कहते हैं। पहले तो आपको क्या करना, जैसे यहां से आपने शुरू किया, पेज लगा दिया आपने और यहां से आपने लेसन का नाम लिख दिया। जैसे मैं यहां लिख देता हूं पाठ पहला। पाठ पहला कौन सा है? आंकड़े, स्रोत और संकलन। लिख दिया लेसन का नाम। अब उसमें आपने किताब को देखा, किताब जो मैंने शुरुआत में कह दी, मार्केट से आपको बुक लेके आनी है, उसमें पहले नंबर का लेसन निकालना है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, पीछे की साइड क्वेश्चन आते हैं, अंदर से आप लिख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, प्रश्न नंबर पहला, आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़ों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उत्तर लिख दीजिए और आंसर भर दीजिए। इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है, तो देखो ये तो आपका लाइनिंग वाला पेज हो गया, इसी के पीछे एक व्हाइट पेज हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो जैसे कि मान लीजिए प्रश्न नंबर पहला, जो दमादम लिख दीजिए और जो भी डायग्राम आपको बनाना है वो सामने आपके यहां पर उतार दीजिए। जो भी आपके, अच्छा डायग्राम के अंदर आपको मैं बता दूं, मैं आपको बताऊंगा आगे जो वीडियो बनेंगे उसमें बताएंगे कि जो डायग्राम होंगे वो रूल से बनेंगे। पहली चीज तो ये, अगर मान लीजिए आपको दंड आरेख जैसे टॉपिक बनाने हैं, वृत्त आरेख टॉपिक बनाने, ऐसे कुछ भी बनाना हो तो भैया आपको उपयोग में लेने हैं ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ का काम है तो ग्राफ में ही होगा। जितने भी दंड आरेख बनते हैं, वृत्त आरेख बनते हैं, सब ग्राफ के अंदर आपको तैयार करने, ग्राफ पे बनाकर व्हाइट वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको चिपका देना है। ठीक है, अगर नॉर्मली कोई चित्र बनाना है, कोई भारत का मानचित्र अगर आ जाता है तो आप व्हाइट पेज पे आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, ब्लैक फाइल के, अब चलो ये तो फाइल का काम हो गया कि आपको भैया कवर और एक पैकेट जो कि आपको खरीदना है, A4 साइज का पेज होगा, जो मैंने बता दिया आपको, एक द लाइन और पीछे की साइड व्हाइट पेज होगा, इसमें लगा लीजिए, फाइल को बांध दीजिए। ठीक है, हो गई आपकी फाइल तैयार। आंसर क्वेश्चन कहां से, सब कुछ इसमें से उतारना है आपको। ठीक है, अब आपको एक काम की बात बता देता हूं मैं, फाइल तैयार हो गई। इस फाइल के ऊपर यहां पर इस जगह एक बड़ा सा पेज, व्हाइट कलर का पेज, इस पे काट के चिपका देना। उसमें आपको करना क्या है, सुन लीजिए, आपको इतना सा काम करना है, थोड़ा सा आपको डिटेल डालनी है। और वो डिटेल क्या होगी, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इस फाइल के ऊपर जो व्हाइट पेज आप लगाओगे, इसमें आपको लिखना है नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम है, कक्षा, ठीक है, विषय। अब विषय में आप भूगोल प्रायोगिक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो भी रोल नंबर आपको बोर्ड के माध्यम से दिया जाएगा उसको आप इसमें लिख देना। तब तक नहीं मिले तब तक इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर नीचे आप डाल दीजिए स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
और इस तरीके से आपको जो भी आपने देखा होगा कॉपी के ऊपर चिट लगाते हैं, उस तरीके से आपकी जो चिट है वो आपको इस फाइल के ऊपर आपको रखनी है। और भी अगर आप डेकोरम कर सकते हो वो आप डेकोरम इसमें आप कर सकते हो। इस तरीके से आपकी ये फाइल तैयार होने वाली है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लैक फाइल। ब्लैक फाइल के अंदर केवल दो ही चीज डलेगी, एक कवर और अंदर लगने वाले पेज, A4 साइज के पेज, एक साइड लाइनिंग, एक साइड व्हाइट पेज। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल का काम करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको केवल इन्हीं 4 लेसनों से प्रश्न पत्र आने वाले हैं। 16 नंबर का मैटर, एक प्रश्न 4 नंबर, 4 प्रश्न 16 नंबर, 4-4 के हिसाब से। और दूसरा काम आपको करना है फाइल का, जो कि आपके प्रायोगिक अभिलेख फाइल जिसे हम कहते हैं, और उसी में से मौखिक। अब देखो आपने जो फाइल तैयार कर दी, ये फाइल आपने तैयार करने के बाद में जो भी इसके अंदर मैटर है उसी मैटर में से अब ये फाइल जो है आपने तैयार की है, ये तो मिल गए आपको 10 अंक के, और इसमें जो भी आपने भरा है उसके मिल गए 4 अंक, जो कि मौखिक होंगे। आपसे पूछेंगे भैया ये क्या है क्या है, जो भी। और मौखिक मैंने आपको बता ही दिया। मौखिक के जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में से भी पूछ सकता है। जो आपके पास 2 बुक आपके पास में दी हुई है उनमें से आपके क्वेश्चन आंसर वो पूछ सकता है, उसमें से आपको 4 नंबर वहां से भी आपको दे सकता है। समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे मेरे पास फाइल तैयार हो जाएगी, किस तरीके की फाइल होगी वो वीडियो भी मैं आपके सामने डाल दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ, भूगोल प्रायोगिक परीक्षा का। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।